दोस्तों, बिहार पुलिस ने निकाली है 4128 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती। क्या आप भी बिहार पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या आप एलिजिबल हैं? इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, अप्लाई डेट, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार पुलिस की इस बड़ी भर्ती के बारे में। हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं। जब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये देख पा रहे हैं आप, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। आप फॉर्म फिल करेंगे यहीं से जाकर के। विज्ञापन संख्या दिया हुआ 03/2025। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से और लास्ट डेट 5/11 यानी 5 नवंबर 2025 तक रहेगा। मद्य निषेध सिपाही लेवल 3 का वेतनमान मिलेगा इनको, और इसमें टोटल संख्या है 1603 पदों की संख्या है। कक्षपाल यानी जेलर, कक्षपाल लेवल 3 का वेतनमान इनको भी मिलेगा। 2417 वैकेंसी है इसमें भी। चलंत दस्ता सिपाही लेवल 2 का वेतनमान मिलेगा। 108 वैकेंसी है इसमें भी। कुल पदों की संख्या 4128 है। मद्य निषेध सिपाही में लेवल 3 का वेतनमान मिलेगा 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक मिलेगा। इसमें आरक्षित 1603 टोटल वैकेंसी, जिसमें से 544 महिला के लिए आरक्षित है। 544 सीट महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ कक्षपाल में 2417 वैकेंसी है और इनको भी लेवल 3 का वेतनमान मिलेगा 21,700 से 69,100 रुपए तक। इसमें भी 2417 में से 781 महिला के लिए रिजर्व सीट है। दोस्तों, सबसे कम सीट चलंत दस्ता सिपाही यानी ट्रैफिक पुलिस के लिए सबसे कम सीट है 108, और उसमें 34 सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए। इसका वेतनमान है लेवल 2 का वेतनमान मिलेगा 19,900 से 63,200 रुपये तक मिलेगा। ये तीनों फॉर्म भरने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। और अगर आप चलंत दस्ता सिपाही यानी ट्रैफिक पुलिस के लिए भर्ती लेते हैं तो आपको LMV या HMV का ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवाना होगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तभी आप भर सकते हैं और तभी आपका सिलेक्शन भी होगा। वरना अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इस पोस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर ये अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि ये 26 सितंबर 2025 तक या उससे पहले का भी अगर ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा तो भी चलेगा। दोस्तों, PT परीक्षा में आपका हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। तो दोस्तों, आप हाइट देख लीजिए। अगर आप जनरल से है तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़े वर्ग से हैं तो आपका 160। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं और आप मेल है तो आपका 160 सेंटीमीटर रहेगा। हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर हाइट होगी सभी वर्ग की महिलाएं, चाहे वो SC, ST, OBC, EBC, जनरल किसी भी कैटेगरी में आती हो। और चेस्ट का 81 है जनरल में, और बिना फुलाई हुए 81 है और फुलाने के बाद 86। फुलाकर और बिना फुलाए दोनों के बीच का अंतर कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 79 और 84 है। महिलाओं के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। किसी भी कैटेगरी की महिला होगी उनका 48 किलो वेट होना चाहिए, कम से कम 48 किलो वेट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी होगा अगर आप 12 किए हो। मद्य निषेध सिपाही एवं चलंत दस्ता सिपाही में आप 10+2 12 किसी भी स्टेट के बोर्ड से किए हो, चाहे वो मदरसा बोर्ड से, मौलवी हो, संस्कृत बोर्ड या फिर जिस भी बोर्ड से किए हैं आपका हो जाएगा। दोस्तों, वहीं पर कक्षपाल के पदों के लिए अगर आप स्टेट से या फिर आप केंद्र बोर्ड से भी 12 पास किए हैं तो भी आपका हो जाएगा। इसमें दोनों है, आप केंद्र बोर्ड से किए हैं या फिर स्टेट बोर्ड से किए हैं, आपका हो जाएगा। दोस्तों, आपका एज क्राइटेरिया 18 साल से 25 साल है। आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। इसमें भी आरक्षित लोगों को छूट मिला है। जैसे अगर आप पिछड़े वर्ग से है तो 3 वर्ष का आपको छूट मिला है। 18 से 28 साल होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको
5 वर्ष का छूट मिला, 18 से 30 साल आपका उम्र रहेगा, हो जाएगा। पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी से आपका एज काउंट होगा। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, आरक्षण कैटेगरी में आते हैं अगर आप SC ST OBC EBC में आते हैं तो आपके लिए आरक्षण का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जाति NCL ये सब जरूरी होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप OBC EBC से है और आप अपना जाति सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल के कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप विवाहित महिला हैं और आप आरक्षण का दावा करती हैं तो आपके पास जाति या क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपके अपने पिता का और उनके एड्रेस पर होना जरूरी है। दोस्तों यहाँ कोड दिया हुआ है, अनुसूचित जाति का कोड 2 है, अनुसूचित जनजाति का कोड 3 है, PWS का 7 है। ये कोड आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये कोड आपका काम आएगा। दोस्तों इसमें 2 चरण में होगा, पहला लिखित परीक्षा होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक मिलेंगे, एक प्रश्न पर 1 अंक मिलेंगे। लिखित परीक्षा पास कर लेंगे और जो उनका कट ऑफ निकलेगा उस कट ऑफ को आप पार कर लेंगे, उस लिस्ट में आपका नाम आएगा, तब आपको PT परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और PT परीक्षा में दौड़, ऊंचाई, कूद, गोला फेंक इस तरह का एग्जाम्स होगा, यानी फिजिकल टेस्ट 100 अंकों की होगी, जिसमें से 50 अंकों को आपको दौड़ होगा। दौड़ के लिए क्या क्या जरूरी है वो आप देख लीजिएगा यहाँ पर, यानी सभी कैटेगरी के पुरुष के लिए 1 मील या फिर 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में करना है, ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट। अगर आप 5 मिनट से कम टाइम में करते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा, अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड में करते हैं तो 40 अंक मिलेगा, अगर आप उसी दौड़ को 5 मिनट 40 सेकंड में करते हैं तो 30 अंक मिलेगा, अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड में करते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा, अगर आप 6 मिनट में करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल तो आप फेल माने जाएंगे। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में करना है। अगर आप 4 मिनट से कम टाइम में करते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा, अगर आप 4 मिनट 20 सेकंड में करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा, अगर आप 4 मिनट 40 सेकंड में करते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा, अगर आप 5 मिनट में करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। गोला फेंक 25 अंकों की परीक्षा होगी। सभी वर्गों के पुरुष के लिए 16 पॉइंट का गोला न्यूनतम कम से कम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट तक 9 अंक मिलेगा और 17 फीट से 18 फीट फेंकने पर 13 अंक मिलेगा, 18 फीट से 19 फीट तक फेंकने पर 17 अंक मिलेगा और 19 फीट से 20 फीट फेंकने पर 21 अंक मिलेगा। 20 फीट से ज्यादा फेंकने पर 25 अंक मिलेगा। याद रखिए अगर 16 फीट से कम फेंकने वाले फेंकते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 12 पॉइंट का गोला 12 फीट फेंकना है। 12 फीट से 13 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से 14 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 14 फीट से 15 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। 15 फीट से 16 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। अगर आप 16 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा, 12 फीट से अगर आप कम फेंकते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, किसी भी वर्ग की महिला होंगी। 50 नंबर का दौड़ था, 25 नंबर का गोला फेंकता है। 75 नंबर थर्ड परीक्षा 25 अंक की होगी। ऊंची कूद सभी वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई होगा 4 फीट। अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच में आपको 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच में आपको 21 अंक मिलेगा। अगर आप 5 फीट कूदते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। 4 फीट ना कूद सकने पर 4 फीट अगर आप 4 फीट भी नहीं कूद पाएंगे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 3 फीट है। अगर आप 3 फीट कूदते हैं तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक, 3 फीट 8 इंच पर 21 अंक, 4 फीट पर 25 अंक। 3 फीट ना कूदने वाली महिला को भी असफल घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों जब आप लिखित परीक्षा और आप पीटी परीक्षा दोनों में पास कर जाएंगे तो आपका तीसरा चरण होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे जो आप ऑनलाइन भरने समय दिए हैं। आरक्षित कैटेगरी में आते तो आपने जाति दिया होगा, निवास आप दिए होंगे, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट,
12th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सारा दस्तावेज आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे ज़रूरी बात, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आप महिला हो पुरुष हो, आपको आवेदन का शुल्क लगेगा 100 रुपये। इस बार से बिहार में लागू हो गया है, हर फॉर्म के लिए 100 रुपये ही आप देंगे। दोस्तों ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, पीडीएफ डाउनलोड करें, पीडीएफ देके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा करके और डिटेल से पीडीएफ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बिहार पुलिस की पूरी जानकारी। अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई डेट मिस मत कीजिएगा। आपको 5 नवंबर तक ही चांस मिलेगा, मौका हाथ से ना गंवाएं और जल्दी से जाके फॉर्म को अप्लाई करें। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार कंपटीशन कितना टफ होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी बिहार पुलिस या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके साथ ये वीडियो साझा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर नई वैकेंसी का अपडेट टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।